Students, let's start today's class and the chapter 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, चैप्टर नंबर 8। इससे पहले आपका चैप्टर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल ये कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, सेल क्या है। तो सेल देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सपोज दैट कि आपकी जो बहुत सारे आपके चारों तरफ लिविंग थिंग्स हैं, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि लिविंग थिंग्स जो होती है बहुत सारे काम परफॉर्म करती है, लाइक डेवलपमेंट शो करती है, ग्रो करती हैं, सांस लेती है, वॉक करती है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स ये सारे काम परफॉर्म नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये जितने भी काम एक लिविंग बींग्स के जरिए परफॉर्म किए जाते हैं, लिविंग थिंग्स यानी हम लोग जो सारे काम परफॉर्म करते हैं, इट मीन्स दीज आर द फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के सारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो मिलकर इन कामों को परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण एक बॉडी इन काम को परफॉर्म करती है। लेकिन हर एक ऑर्गन जो है किससे मिलकर बना है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गन दैट, और वी कैन से द लोएस्ट लेवल ऑफ अवर बॉडी, क्योंकि हम बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक बॉडी का फॉर्म करते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एक बॉडी तैयार होती है। सो वी कैन से द ऑर्गन इज मेड बाय द स्मॉलेस्ट यूनिट। ऑर्गन भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है, दैट इज कॉल्ड आपका सेल कहलाता है। ठीक है, तो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम कह लें, लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म कह लें, तो आपकी जो लोएस्ट लेवल है एक बॉडी का, दैट इज अ सेल। क्या कहलाती है? सेल। तो सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, एक स्ट्रक्चरल यूनिट है, जस्ट लाइक अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग से कंपेयर करते हैं कि एक बिल्डिंग जो है, पूरी बिल्डिंग किस बेस पर तैयार की जाती है? ईंट पर, ब्रिक पर तैयार होती है। तो ब्रिक्स को मिलाकर आपकी जो है पूरी बिल्डिंग तैयार होती है, जस्ट लाइक, तो यानी हम कह सकते हैं एक बिल्डिंग की लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ब्रिक है। ठीक इसी प्रकार से सिमिलरली आपकी एक बॉडी, एक मल्टी सेलुलर बॉडी का जो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज अ सेल। क्या कहलाता है? सेल। इट मीन्स वी कैन से द सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल हमारी लाइफ की क्या कहा जाता है? स्ट्रक्चरल यूनिट एंड फंक्शनल यूनिट। व्हाट इज द सेल? देखेंगे द व्हाट इज द सेल क्या है? सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of life। ठीक है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इट मीन्स कि सेल हमारी लाइफ की स्ट्रक्चरल यूनिट है, क्योंकि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, ऑल आर मेड बाय द सेल। इट मीन्स सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, जस्ट लाइक अ ब्रिक। जैसे आपकी एक ब्रिक होती है एक बिल्डिंग की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक इसी प्रकार से आपकी बॉडी की, मल्टीसेलुलर बॉडी, चाहे वो ह्यूमन बींग की हो, चाहे वो प्लांट की हो, चाहे एनिमल की हो, द लोएस्ट लेवल ऑफ द बॉडी, दैट इज द सेल। सो वी कैन से सेल इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट एंड इट इज कॉल्ड फंक्शनल यूनिट। अभी मैंने बताया कि एक लिविंग बींग बहुत सारे काम परफॉर्म करता है, ऑल द फंक्शंस आर कैरीड बाय द सेल। जितने काम हम परफॉर्म करते हैं ये सभी काम कौन करता है? सेल करता है। सो दैट्स वाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सो सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। नेक्स्ट बात होती है कि जो सेल है, अच्छा अब देखिए, सेल एक लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करता है। इट मीन्स कि सेल को अगर हम लें तो सेल एक लोएस्ट लेवल है। ठीक है, लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो कर रहा है। अगर हम सेल का ग्रुप बना दें तो सेल के ग्रुप से बनता है टिश्यू। ठीक है, जैसे ईंट, एक पूरी जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग की स्मॉलेस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? ब्रिक है। ठीक है, ब्रिक इज कंपेयर्ड बाय द सेल। सेल से कंपेयर कर रहे हैं। ब्रिक को खड़ा कर रहे हैं तो दीवार बनेगी, जस्ट कमरा नहीं बनेगा, सिर्फ दीवार बनेगी। यानी अगर हम सेल को कंपोज करें, सेल को सेट करा दें तो आपका क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। सो वी कैन से टिश्यू इज द ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल्स। सेल्स का ग्रुप बन गया टिश्यू। अब मान लीजिए घर में हम घर बना रहे हैं, दीवारें खड़ी हो गई, दीवारों को आप ज्वाइंट करेंगे तो एक पर्टिकुलर रूम बन जाएगा। ठीक है, तो आप दीवारों को ज्वाइन कर रहे हैं तो रूम बन रहा है। ठीक इसी प्रकार ग्रुप ऑफ टिश्यू यानी ग्रुप ऑफ वॉल दैट मेक अ रूम को तैयार करता है, जस्ट लाइक यहाँ पर ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट मेक अ ऑर्गन। किसको बनाएगा? ऑर्गन को बनाएगा, है ना। एक ऑर्गन तैयार हो जाएगा। जैसे आपके घर में आपने दीवारों के ग्रुप से एक रूम बना दिया, अब माना 4 रूम बने एक घर के अंदर, तो 4 रूमों का जो ग्रुप है दैट इज कॉल्ड हाउस कहलाएगा। ठीक है, तो अब ऑर्गन का जो ग्रुप बनेगा, जो ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं वो सब मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम कहलाएगा। ठीक है, ठीक।
तो सिमिलरली ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कलेक्ट हो जाएंगे, तो अब जैसे हाउस है तो आपके बहुत सारे रूम मिलकर क्या बना रहे हैं, एक हाउस बना रहे हैं, और बहुत सारे हाउस अगर इकट्ठे हो जाएं तो एक बिल्डिंग तैयार हो जाती है, एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ बात करें तो सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बनेगा, जो टिश्यू एक जैसा काम करते हैं वो एक ऑर्गन तैयार करेंगे, जो ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं उनका ग्रुप बन जाएगा। लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में पाए जाते हैं। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो सभी ऑर्गन एक ही काम को परफॉर्म करेंगे जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लाइक फंक्शन क्या है यहाँ पे, डाइजेशन ऑफ फूड, केवल फूड के डाइजेशन कैसे होता है इसको फोकस करेंगे। अगर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो लंग्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप हो गया, यानी तो ये सारे ऑर्गन्स एक ही काम को फोकस करेंगे कि हाँ भाई रेस्पिरेशन में हेल्प करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी जो ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं वो एक मिलकर ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज कॉल्ड द ऑर्गन सिस्टम। उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। ऑर्गन सिस्टम से जो है एक बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, तो इसलिए क्या बनती है, मल्टी सेलुलर बॉडी, ठीक है। एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो होती है तैयार हो जाती है। तो यहाँ पर बात होती है कि हम एक मल्टी सेलुलर बॉडी है जो कि बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि एक लिविंग बीइंग जो होता है बहुत सारे काम परफॉर्म करता है जो कि एक नॉन लिविंग बीइंग शो नहीं करता। तो लिविंग बीइंग शो करता है बहुत सारे वर्क बिकॉज ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन इट्स बॉडी, दैट इज द सेल। ऑल द फंक्शंस आर कैरीड बाय द सेल, सो दैट्स व्हाई सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यही कारण है कि हम सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। मैं आगे एक बात करती हूँ अब इसमें कि ये मैंने आपको बता दिया सेल को यहाँ पर किससे कंपेयर किया है, ब्रिक्स से, ठीक है। तो अब इसके बाद हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल पे। डिस्कवरी ऑफ सेल की बात करूंगी। सेल की डिस्कवरी किसने की, सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने। सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में सेल की डिस्कवरी की है रॉबर्ट हुक ने इन 1665 में। इन्होंने कैसे की, बाय द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, बाय द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क मतलब होता है पेड़ की जो छाल होती है ब्राउन कलर की, जैसे कॉर्क स्टेम है, सबसे बाहर की जो लेयर होती है ब्राउन कलर की, दैट इज द कॉर्क। तो इन्होंने एक पतली सी लेयर ली कॉर्क की, दैट इज द बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री कहलाता है, यानी पेड़ की छाल जिसको बोलते हैं, बार्क ऑफ द ट्री। इन्होंने इसको अपने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप कहना है या प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, सबसे पहले जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, सिंपल माइक्रोस्कोप बिल्कुल, दैट इज द प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जब इसको ऑब्जर्व किया तो उन्होंने क्या देखा, बिल्कुल इन्होंने इसमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिखाई दिए। इन्होंने इसमें कंपार्टमेंट्स, बॉक्सेस लाइक दिखाई दिए, कंपार्टमेंट्स कह सकते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे, कंपार्टमेंट जस्ट लाइक बॉक्स, उन्होंने उसमें छोटे छोटे देखे, जस्ट लाइक द हनी कॉम्ब, जैसे बॉक्स होते हैं, सिमिलर टू द बॉक्सेस, सिमिलर हम कहते हैं सिमिलर टू द हनी कॉम्ब, ठीक है। जैसे एक हनी कॉम्ब के अंदर मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, आपने देखा होगा मधुमक्खी का छत्ता कहीं लग जाए तो उसमें आपको ऐसे बॉक्स से नजर आएंगे, देखिए इस टाइप से बॉक्स, मधुमक्खी के छत्ते में ऐसे ऐसे बॉक्स नजर आएंगे अगर हम ध्यान से देखें तो इस टाइप के, ठीक है। तो इन्होंने क्या देखा कि जो इन्होंने कॉर्क यानी बार्क ऑफ ट्री जो है उसको उन्होंने अंडर द माइक्रोस्कोप जब उन्होंने उसको देखा तो उन्होंने इसमें बॉक्स दिखाई दी, छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दिए आपस में लगे हुए पास पास, एंड दीज बॉक्सेस सिमिलर टू द हनी कॉम्ब। और ये बॉक्स किस टाइप की रिजेम्बलेंस दे रहे थे, हनी कॉम्ब की तरह, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं, उस टाइप की उसमें रिजेम्बलेंस नजर आ रही थी। तो उन्होंने उनको क्या नाम दे दिया, सेल नाम दिया, एंड दीज बॉक्सेस आर कॉल्ड सेल, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने ये बताई कि जो बॉक्स हैं आपस में पार्टीशन है इनके बीच में, यानी सेपरेट है, दिस इज अ वॉल, सेल वॉल कहलाती है, यानी ये सेल बाउंड्री है जिसकी मदद से ये एक वॉल जो है दूसरे वॉल एक सेल दूसरी सेल से, यानी एक कंपार्टमेंट दूसरी कंपार्टमेंट से क्या है, सेपरेट है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि सेल की डिस्कवरी सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में की, बाय द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क की बहुत पतली सी उन्होंने लेयर जो है उसको जब माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया तो उन्होंने हनी कॉम लाइक जैसे कंपार्टमेंट्स जो थे उन्होंने देखे और उन्होंने उनको नाम दिया सेल। क्या नाम दिया, सेल नाम दिया। तो उन्होंने देखा कि हर जो स्ट्रक्चर है, हर कंपार्टमेंट जो है वो बाउंड्री से सेपरेटेड है, जैसे इनके बीच में बाउंड्री है,
एक मतलब मिक्स नहीं हो रहे हैं कंपार्टमेंट। जैसे अगर मैं रूम की बात करूं तो घर के अंदर जो कंपार्टमेंट्स होते हैं वो दीवारों से, माना 4 कमरे लाइन से हैं, तो आप देखोगे दीवार, एक कमरे की दीवार दूसरे कमरे की दीवार को सेपरेट कर रही है। ऐसे यहाँ पर एक रूम है, ये बॉक्स है, हाँ ठीक है, लिटिल रूम भी कह सकते हैं इसको। इसकी वॉल ये जो है इससे सेपरेट करती है इसको, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है। और ये अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो सेल है, ठीक है, तो सेल इज जितनी भी सेल्स होती हैं सभी हमारी बॉडी में मिलियन ऑफ सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। तो नंबर ऑफ सेल कितनी है, नंबर ऑफ सेल के आधार पर अगर हम बात करें तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है जिसकी बॉडी में केवल एक ही सेल है, दैट इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं। लाइक अमीबा हो गया, ठीक है, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर बॉडी में बात करूं जिसके मोर देन 1 सेल्स हैं, मोर देन 1, जिसकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स हैं, सो दे आर कॉल्ड द मल्टी सेलुलर। अब एक से ज्यादा सेल में अगर मैं बात करूं फंगी, एल्गी, एल्गी ये भी जो है मल्टी सेलुलर, लेकिन इतनी ज्यादा सेल नहीं है कि हमारी बॉडी से कंपेयर हो सकें ये, लेकिन हाँ इनमें एक से ज्यादा सेल हैं, सो दे आर कंसिडर्ड एज अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लाइक प्लांट्स मिलियन ऑफ सेल्स हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स, लाइक एनिमल्स मिलियन ऑफ सेल्स इनकी बॉडी में पाए जाते हैं। लेकिन फंगी और एल्गी कंसिस्ट ऑफ सेल्स मोर देन 1, so they are considered as a multicellular structure. So on the basis of number of cells, organisms are classified unicellular and multicellular. ठीक है, यूनिसेलुलर कंसिस्ट ऑफ ओनली 1 सेल एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ मोर देन 1 सेल। एक से ज्यादा सेल होते हैं तो अब इसको क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आगे की। देखिए सेल का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो ओनियन सेल का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है माइक्रोस्कोप में, ठीक है। माइक्रोस्कोप जो लेबोरेटरी में यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप जो हम लेबोरेटरी में यूज करते हैं, लेबोरेटरी में माइक्रोस्कोप यूज करते हैं, दैट इज द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहलाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहलाता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या करता है, मैग्नीफाई कर देता है चीज को जो हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। अब मान लीजिए हमारी बॉडी है, क्या हमें अपनी बॉडी में कोई सेल दिखाई दे रही है, नहीं ना। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में मिलियन ऑफ सेल है लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इट मीन्स इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। हम उसको अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। तो हम किसका यूज करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप से किसी चीज को हम छोटी से बड़ी करके देख सकते हैं, मैग्नीफाई कर देता है ये। लेकिन अब छोटी चीज है, मान लीजिए बहुत छोटी स्मॉल सेल है जिसको हम, सेल तो बहुत छोटी होती है जिसको हम नहीं देख सकते, तो यहाँ पर सेल के अंदर भी और बहुत सारे, क्योंकि सेल बहुत सारे काम परफॉर्म करती है, इसका मतलब सेल के अंदर और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनकी मदद से सेल जो है काम करती है। यानी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सेल इज कॉल्ड अ फंक्शनल यूनिट ऑल्सो। सेल को एक फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। इट मीन्स सेल कंसिस्ट ऑफ अदर ऑर्गन्स। सेल के अंदर भी स्मॉलेस्ट पार्ट होते हैं जो काम परफॉर्म करते हैं, बहुत सारे कामों को करते हैं। तो इट मीन्स कि अब सेल का स्ट्रक्चर इतना छोटा है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो और भी छोटे होंगे, सो कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज, हम उनको नहीं देख सकते। सो इतना ज्यादा डीप देखने के लिए, सेल का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डीप देखने के लिए जिस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। डीपेस्ट स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का डीपेस्ट स्ट्रक्चर देखने के लिए हम किसका, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अगर हम सिर्फ सेल को बड़ा करके देखना चाहते हैं, मैग्नीफाई करके दिखाते हैं किसी भी चीज को, दैट इज यूज्ड बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। अब मान लीजिए मैं बात करूं ओनियन सेल की, ओनियन पील। आप सबने प्याज हम जब छीलते हैं तो उसमें से पतली पतली ट्रांसपेरेंट पील बाहर निकलती है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट पील बाहर निकलती है। तो अगर हम एक ट्रांसपेरेंट पील ले लें, ट्रांसपेरेंट जो है आपके पास ट्रांसपेरेंट पील है एक उसकी ऑनियन की, जैसा आप ऑनियन जब पूरा पील आउट कर लेते हैं उसके बाद जब आप उसके स्लाइसिस करते हैं तो पतली ट्रांसपेरेंट पील निकलती है। उस पील को अगर मैं माइक्रोस्कोप में देखूं तो बहुत ही थिन और ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है जिसको मैं माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व नहीं कर सकती क्योंकि वो कलरलेस है। तो इसलिए क्या करते हैं, उस पर एक डाई चढ़ा देते हैं, कलर लगा देते हैं। तो इसको पहले हम कलर करते हैं, इस पील को छोटा सा पोर्शन ले लिया काट के ब्लेड से और फिर इसको हम कलर कर देंगे, ठीक है। कलर करने के लिए यहाँ पर जो यूज करेंगे एक कलरिंग एजेंट है दैट इज द सैफरेनिन। आगे इसके कैसे करेंगे इसको हम 9th क्लास में पढ़ेंगे आगे। तो हम सैफरेनिन यूज करेंगे दैट इज द कलरिंग एजेंट और डाई का काम करता है जो कि आपके ट्रांसपेरेंट पीलर्स को कलर कर देगा।
ठीक है। अब आप जब इसको ऑब्जर्व करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप में, जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते हैं तो क्या देखा कि ऐसे रेक्टेंगल शेप में ब्रिक लाइक, जैसे ब्रिक लगी होती है किसी दीवार पर, अगर हम ब्रिक को देखें तो ब्रिक रेक्टेंगल शेप में होती है और ऐसे पास पास लगी होती है, एक ब्रिक दूसरी ब्रिक। जस्ट लाइक यहाँ पर भी एक जो पील है, ओनियन पील है, उसमें भी आपको ऐसे ब्रिक लाइक पैटर्न आपको दिखाई देगा रेक्टेंगल शेप में। सो दिस पैटर्न दैट इज द सेल। ये क्या है पैटर्न, किसका सेल का स्ट्रक्चर है, ये सेल है। तो जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आपको ये रेक्टेंगल शेप में स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे जो कि हमारे सेल हैं। एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से सेपरेट है। दिस इज द बाउंड्री ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड सेल वॉल। और क्या दिखाई देगा इसके अंदर में, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, बहुत हल्का डॉट लाइक स्ट्रक्चर सेल के अंदर दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस दिखाई देगा, ठीक है। यानी जब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से इसको देख रहे हैं तो हमें सेल के अंदर केवल हमें क्या दिखाई देगा, रेक्टेंगल शेप में सेल्स हैं, ये रेक्टेंगल शेप में सेल्स हैं। सेल की बाउंड्री है जो कि एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट कर रही है, दैट इज द सेल बाउंड्री, दैट इज द सेल वॉल है, यहाँ पर ये दिखाई देगी। इन द केस हमें एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, दैट इज द न्यूक्लियस, जो सेल का क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस। इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, NUCLEUS, न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियस। सेल के अंदर एक डॉट लाइक, जस्ट डॉट लाइक दिखाई देगा। इसके अलावा सेल के अंदर ये खाली स्पेस दिखाई देगा, ब्लैंक स्पेस, दैट इज द साइटोप्लाज्म, ठीक है। इसमें ये खाली स्पेस दिखाई देगा, दैट इज द साइटोप्लाज्म। बस हमें ये चीज दिखाई देती है, बाकी हमें इसमें कुछ डीप स्ट्रक्चर क्या है दिखाई नहीं देगा। जबकि सेल अपने सभी काम को, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं, ऑल द फंक्शंस आर कैरिड बाय द सेल। सभी काम कौन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करती है। सो दैट्स वाई द सेल इज कॉल्ड द फंक्शनल यूनिट। हम सेल को फंक्शनल यूनिट मानते हैं, ठीक है। तो अब सेल को फंक्शनल यूनिट जब माना जाता है तो सेल सारे काम परफॉर्म करते हैं। इतनी सेल के अंदर स्मॉल और भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रहे हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। सो वी यूज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर अगर हमें डीप स्ट्रक्चर देखते हैं तो किस माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको याद रखेंगे। अब हमें न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देखना है, और भी स्ट्रक्चर अंदर होते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे चैप्टर्स में और डिटेल पढ़ेंगे 9th में। तो जो भी हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर जो प्रेजेंट होंगे, ऑल दीज स्ट्रक्चर कैन बी सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, बट इन द लैबोरेटरी वी यूज only the compound microscope by which we can see the magnifying image of the cell, जिसकी मदद से हम सेल की एक मैग्नीफाइंग इमेज, एक बड़ी इमेज देखते हैं। एंड वी कैन सी ओनली द डॉट लाइक स्ट्रक्चर इन द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस, and the boundary of the cell, that is called cell wall, and the blank space between the boundary and nucleus और बाउंड्री के बीच में हमें एक खाली सा स्पेस दिखाई देगा, दिस ब्लैंक स्पेस दैट इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। ये ब्लैंक स्पेस हमारा क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। तो बस हमें इतना स्ट्रक्चर हमें दिखाई देगा और बस ठीक है। तो हम आगे इसमें देखते हैं पहले, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगी इसमें। हाँ देखिए, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पर गए। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक, हमारे चारों ओर बहुत सारी चीजें हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी हैं। फर्दर यू मे रिकॉल दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरी आउट सर्टेन बेसिक फंक्शन। आप जानते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत सारे काम परफॉर्म करते हैं, जैसे मैंने भी आपको बताया, सांस लेना, चलना, डेवलपमेंट शो करना, ऐसे सब। कैन यू लिस्ट दिस फंक्शन? डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म द वेरियस फंक्शन यू हैव लिस्टेड। ये सारे काम कौन करता है, हमारी बॉडी में ऑर्गन्स पाए जाते हैं। सो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ ऑर्गन विच इज द सेल। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो ऑर्गन है उसकी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट क्या है, ऑर्गन किस छोटी यूनिट से बना होता है, दैट इज द सेल। सेल कहलाती है, यानी ऑर्गन हमारी बॉडी को बनाते हैं, तो हमारी बॉडी की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो भी क्या है, सेल है। सेल में भी कंपेयर टू ब्रिक, सेल को किससे कंपेयर किया जाता है, ब्रिक से। ब्रिक्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बिल्डिंग। जैसे ब्रिक को जब हम असेंबल कर दें, मिला दें, तो एक बिल्डिंग बन जाएगी। सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड टू मेक अ बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म। और सिमिलरली सेल्स आर असेंबल्ड, जब हम सेल को इकट्ठा कर देते हैं तो एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो है तैयार हो जाती है, यानी ग्रुप ऑफ सेल। एक बहुत सारी सेल्स को यानी हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं। इट मीन अब नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ सेल। आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल। रॉबर्ट हुक इन 1665 ऑब्जर्व द स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर अ सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। सिंपल मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप से उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की बाय द ऑब्जर्व स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क की स्लाइस, एक पतली सी थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व की। स्लाइस ऑफ कॉर्क दैट इज द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ द ट्री, ठीक है, बार्क है। He took thin slice of cork and observed them under a microscope. जब उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा, he noticed
पार्टीशन बॉक्सेस, छोटे छोटे पार्टीशन बॉक्स, जैसे मैंने आपको नोटबुक में समझाया था, ऐसे पार्टीशन बॉक्स दिखाई दिए। इन दीज आर कॉल्ड कंपार्टमेंट्स, छोटे छोटे बॉक्स कह लो या कंपार्टमेंट कह लो, वो उन्हें दिखाई दिए जो जस्ट लाइक सिमिलर टू द हनी कॉम, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के अंदर होते हैं। दीज बॉक्सेस अपेयर लाइक अ हनी कॉम, किसकी तरह दिखाई दिए, हनी कॉम, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं इस टाइप से। ही नोटिस दैट वन बॉक्स वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द अदर बाय वॉल और पार्टीशन, हर एक बॉक्स दूसरे बॉक्स से सेपरेट होता है, जैसे घर के अंदर कमरे जो होते हैं, रूम होते हैं, वो सेपरेट रहते हैं। आगे देखते हैं, हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, और उन्होंने उनको क्या ऑब्जर्व किया, हुक कॉइंड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स, बॉक्स के लिए उन बॉक्स को उन्होंने किससे रिप्रेजेंट कराया, सेल से। What Hooke observed as box or cell in the cork were actually dead cells. What Hooke observed as boxes or cell in the cork were actually dead cell. तो उन्होंने बताया कि जो कॉर्क के अंदर होती है, जो सेल्स उन्होंने ऑब्जर्व की थी, वो एक टाइप की डेड सेल्स होती हैं, लिविंग सेल्स नहीं है, डेड सेल्स हैं। ठीक है, तो अब क्या, यानी कॉर्क के अंदर रॉबर्ट हुक ने जो सेल्स देखी वो एक्चुअली कैसी होती हैं, डेड सेल्स हैं। सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म could be observed only after the discovery of the improved microscope. Cells of the living organism could be observed only after the discovery of the improved microscope. जब आगे improved हो गया माइक्रोस्कोप, लाइक कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया, ठीक है, और बाद में जैसे मैंने बताया आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी जब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप हमारे इम्प्रूव्ड हो गए, तब जाके ऑर्गेनिज्म की सेल्स कैसी होती हैं, उन कैसे काम परफॉर्म करती है, क्या स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये सब पॉसिबल हो सका। इट मीन्स सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कुड बी ऑब्जर्व्ड, यानी सेल्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की, लाइक प्लांट की, ह्यूमन बीइंग की, ये सब सेल्स कैसी होती हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये तभी पॉसिबल है जब एक माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड हो। तब इम्प्रूव्ड हो गया माइक्रोस्कोप, तब जाके एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल को स्टडी किया जा सका। वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years अबाउट रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन। जिस समय रॉबर्ट हुक, वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 years आफ्टर द रॉबर्ट हुक ऑब्जर्वेशन, यानी रॉबर्ट हुक ने जब ऑब्जर्वेशन की थी, इसके कई सालों बाद भी बहुत ज्यादा पता नहीं था सेल के बारे में, लेकिन आज वी नो ए लॉट अबाउट द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप हैविंग द हायर मैग्निफिकेशन। लेकिन आज क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गया है, तो उसकी मदद से सेल का डीपेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है इसका, ये सब पॉसिबल हो सका, यानी बिकॉज ऑफ द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप्स, लाइक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से एक सेल का, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल का क्या स्ट्रक्चर होता है, ये सब पॉसिबल हो सका है। ठीक है, आगे देखते हैं। द सेल, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग एंड सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट। सेम पॉइंट है, जैसे ब्रिक होती है बिल्डिंग की, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है, जस्ट लाइक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल। सेम बात करते हैं, आर द बेसिक यूनिट्स। द बिल्डिंग दो builds of similar bricks having different design, shape and size. Similarly, in the living world, organism differ from one another, but all are made up of cell. देखिए यहाँ पर वो बात कह रहे हैं, चाहे किसी का घर छोटा हो, किसी का बड़ा हो, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, छोटा सा घर हो, एक ही बात है, लेकिन सब किससे बने हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं। दिस स्मॉलेस्ट यूनिट इज कॉल्ड सेल, वो क्या कहलाती है, सेल। सिमिलरली हम यहाँ बात करें, इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म डिफर फ्रॉम वन अनदर, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सब डिफर हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बीइंग है, सब ऑल आर डिफर बट ऑल आर मेड बाय द सेल। लेकिन हम सब किससे बने हैं, सेल से। जैसे वो बात कर रहा है कि किसी की बिल्डिंग छोटी या बड़ी हो सकती है, किसी का घर कैसा है, किसी का घर कैसा है, लेकिन सब किससे बने होते हैं, एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं। किसी का आलीशान बंगला है, किसी का स्मॉलेस्ट बिल्कुल एक रूम का घर है, लेकिन सब उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, ब्रिक है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, इस पूरे संसार के अंदर ऑर्गेनिज्म सभी डिफर हैं, शेर, चीता, काउ, ऑल द ऑर्गेनिज्म आर डिफर, ह्यूमन बीइंग्स, बट ऑल आर मेड बाय द सेल। अगर मैं बात करूं, एक पर्सन जो फॉरेन कंट्री में रहता है और एक इंडिया में रहता है, लेकिन चाहे वो हम शक्ल सूरत में देखने में डिफरेंट है, लेकिन ऑल आर मेड बाय द सेल। हम सब स्मॉलेस्ट यूनिट से बने हैं, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, दैट इज कॉल्ड अ सेल। वो क्या कहलाती है, सेल। सो सेल इन, और जितने भी काम होते हैं हमारी बॉडी में, ऑल द फंक्शंस आर कैरिड बाय द सेल। सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर अनलाइक द नॉन लिविंग ब्रिक्स। सेल इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉम्प्लेक्स लिविंग स्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। क्या स्ट्रक्चर है इसका, ये पॉसिबल तभी हो सका जब इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप आ गई, जस्ट लाइक द आपके माइक्रोस्कोप रहा आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब ये डिस्कवर हो गया, इसकी डिस्कवरी पॉसिबल हो सकी, तभी एक सेल का कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है स्टडी किया जा सका कि कैसा होता है। अब देखते हैं कि
नेक्स्ट है बूजू क्या कहती है, ए हैन एग कैन बी सीन इजिली। हैन का जो एग है वो देखा जा सकता है। इज इट ए सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल। सिंपल सी बात है, सेल है वो एक सिंगल सेल है। फर्टिलाइज हैन एग कैन बी सीन इजिली, हम एक हैन के तो एग को आसानी से देख सकते हैं। इज इट ए सेल और ए ग्रुप ऑफ सेल्स, यहाँ पर जो सेल है हम देख सकते हैं। जो एग है, हैन का एग है, उस सेल को हम देख सकते हैं अपनी आई से। इज इट ए सेल, एक सिंगल सेल है ये और एक ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल नहीं है, यानी जब वो डिवाइड होगा तो सेल का स्ट्रक्चर जो है यानी रिप्रेजेंट अ सिंगल। और जब हम देखते हैं कि उसमें से हैन बाहर निकल रही है, यानी जो सिंगल सेल है वो उसमें डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करती है, ग्रुप ऑफ सेल बनाती है। ठीक है, धीरे धीरे उसमें पूरा स्ट्रक्चर तैयार होता है, एक मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। हम इतने बड़े हैं, हम सब, आप तुम सब, हम बड़े इतने हैं। वी आर द मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बट ऑल वी आर मेड बाय द सिंगल सेल। हम सभी का फॉर्मेशन एक सिंगल सेल से हुआ है, दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग। फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। तो यहाँ पर जो हैन का जो एग हम देखते हैं, दिस इज द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, जब हैन जो है एग को बाहर देती है, वो एग जो होता है फर्टिलाइज्ड एग होता है। ठीक है, एग जब फर्टिलाइज होता है, मेल बॉडी की जो गैमेट सेल्स होती हैं उसके जरिए फीमेल बॉडी की जो गैमेट सेल्स होती हैं वो आपस में फ्यूज करती हैं और उससे जो फॉर्मेशन होता है दैट इज द, यानी हम कह सकते हैं जाइगोट। ठीक है, जाइगोट बनता है, यानी हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रक्चर जो बाहर आता है दैट इज द फर्टिलाइज्ड एग कहलाता है। तो यहाँ पर हैन का जो है हम देख रहे हैं वो हमें दिखाई देता है, इट इज अ सेल, एक सिंगल सेल होती है जो कि डेवलपमेंट शो करती है और बाद में एक मल्टी सेलुलर बॉडी तैयार होती है। हम यहाँ देखेंगे इसमें द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट अ सिंगल सेल। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हैन का जो एग है वो एक रिप्रेजेंट करता है सिंगल सेल को, सिंगल सेल है वो यहाँ पर। एंड इट इज बिग एनफ टू सीन बाय द अनएडेड आईज, और इतना बड़ा होता है कि वो हम आसानी से उसको अपनी आंखों से देख सकते हैं। इट मीन्स कि वो एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है हैन का एग, वो एक सिंगल सेल है। लेकिन जब उसमें डिवीजन परफॉर्म होता है तो सिंगल सेल जब डिवाइड करती है तो ग्रुप ऑफ सेल बनाती है, धीरे धीरे उसमें पूरे बॉडी के पार्ट्स अपीयर हो जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर बॉडी तैयार होती है। इट मीन्स एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ डेवलप बाय द सिंगल सेल। हम सब किससे बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं। हम भी, अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम भी इतने बड़े मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वी ऑल आर डेवलप बाय द सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड द फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग से फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइज्ड एग का मतलब होता है, देखिए जो फीमेल गैमीट होता है, मेल बॉडी, देखिए मेल बॉडी होती है, मेल बॉडी, इसका जो गैमीट होता है, गैमीट सेल्स होती हैं, मेल बॉडी की गैमीट सेल्स आपने 7th में पढ़ा होगा प्लांट के केस में। अब मैं यहाँ एनिमल की बात कर रही हूँ, प्लांट के केस में आपने पढ़ा होगा कि मेल बॉडी की मेल गैमीट सेल्स और फीमेल बॉडी की फीमेल गैमीट सेल्स आपस में फ्यूज करती हैं और स्ट्रक्चर बन जाता है, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइज्ड एग, दैट इज आल्सो कॉल्ड जाइगोट। तो यहाँ पर भी हम बात कर रहे हैं, ये एक मेल बॉडी है, उसकी सेल है गैमीट सेल्स, मेल गैमीट सेल हो गई, और फीमेल बॉडी की जो गैमीट सेल होती है, देखिए मेल बॉडी की जो गैमीट सेल है इसका नाम होता है स्पर्म। ठीक है, फीमेल बॉडी की जो गैमीट सेल है इसका नाम होता है एग। अब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, स्पर्म और एग का जब फ्यूजन होता है, यानी एग क्या होता है, फर्टिलाइज हो जाता है, यानी एग फ्यूज हो जाता है। स्पर्म हमेशा एग के पास आता है, एग उठ के स्पर्म के पास नहीं जाता। तो जब स्पर्म एग के पास आता है तो इसके अंदर चला जाता है, यानी इसको फ्यूज कर देता है। ठीक है, यानी दोनों आपस में मिल जाते हैं और इनके मिलने से जो नया स्ट्रक्चर बनता है, इट मीन्स हम कह सकते हैं एग क्या हो गया, फ्यूज हो गया बाय द स्पर्म, एग फ्यूज बाय द स्पर्म। जब स्पर्म के द्वारा एग फ्यूज हो जाता है, इधर देख रहे हैं, एग फ्यूज बाय द स्पर्म, जब एग का फ्यूजन हो गया स्पर्म से, दिस फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये फ्यूजन क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। एंड एग और स्पर्म जब आपस में फ्यूज हो गए यानी मिल गए, तो उसके फर्टिलाइजेशन से जो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है दैट इज कॉल्ड द जाइगोट। जाइगोट। So we can say zygote is also called the fertilized egg. Fertilized egg. हम जाइगोट को क्या कहते हैं, फर्टिलाइज एग कहा जाता है जाइगोट को। ठीक है, तो जाइगोट बन गया आपका, जाइगोट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्टिलाइज एग। जाइगोट को फर्टिलाइज एग माना जाता है। तो यानी अब इसमें हम सब इसी से बने हैं। ठीक है, मेल बॉडी के गैमीट्स यानी स्पर्म सेल्स, फीमेल बॉडी की एग आपस में मिक्स हो जाते हैं, आपस में मिलते हैं, इनका फ्यूजन हो जाता है। एग का फ्यूजन होने से इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं और इससे जो न्यू स्ट्रक्चर डेवलप होता है, एग फर्टिलाइज हो गया एंड फर्टिलाइज एग इट इज ऑल्सो कॉल्ड जाइगोट। क्या कहलाता है, जाइगोट। अब इसके अंदर क्या होता है कि इसमें डेवलपमेंट शुरू होती है। डेवलपमेंट जब शुरू होती है तो धीरे धीरे बॉडी के अंदर ऑल पूरा इस फर्टिलाइज एग जो है डेवलप होके न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म करता है।
और एम्ब्रियो बनाता है, उसमें बॉडी के पार्ट्स, अब बॉडी पार्ट्स अब न्यू स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, यानी हम कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स जो होते हैं अपेयर हो जाते हैं, बॉडी पार्ट्स अपेयर। जब बॉडी पार्ट्स अपेयर हो जाते हैं एंड फॉर्म अ मल्टी सेलुलर बॉडी, और ये क्या बन जाती है, मल्टी सेलुलर बॉडी तैयार होती है। यानी हम कह सकते हैं कि हम सब एक मल्टी सेलुलर बॉडी है, बट वी ऑल आर डेवलप बाय द सिंगल सेल दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइज एग। हम सबका फॉर्मेशन किससे हुआ है, सिंगल सेल से हुआ है। अब देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ओनियन सेल, ये ब्रिक वॉल है, ब्रिक की आप देख रहे हैं ब्रिक्स ऐसे लगी होती हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ देख रहे हैं बिल्कुल सिमिलर पैटर्न में रेक्टेंगल शेप की सेल्स लगी हुई हैं ओनियन सेल। ओनियन पील को उन्होंने ऑब्जर्व कर रहे हैं माइक्रोस्कोप में, तो बहुत ज्यादा सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर है जो हमें मैग्नीफाई करके दिखा रहा है। तो क्या देख रहे हैं आप, रेक्टेंगल शेप में सेल्स दिख रहे हैं, रेक्टेंगल शेप में आपको सेल्स दिखाई देंगी, जैसे मैंने आपको बताया कुछ नहीं दिखाई देगा, ये पार्टीशन दिखाई दे रहा है जो जिसकी मदद से एक सेल दूसरी से सेपरेटेड, दैट इज कॉल्ड सेल बाउंड्री और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड सेल वॉल कहलाती है। ये न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहा है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर, जो कि सेंटर में नहीं होगा। प्लांट सेल में ये प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है, ओनियन सेल, ठीक है, ओनियन पील की सेल को आप रिप्रेजेंट करा रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्लांट सेल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ द सेल। ये सेल का न्यूक्लियस कहलाता है, जो कि बिल्कुल सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा साइड में होता है। और ठीक है, ये खाली स्पेस दिखाई देगा, ब्लैंक स्पेस आप देख रहे हैं येलो कलर का, ऑल द ब्लैंक स्पेस दैट इज द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहलाता है। अब क्योंकि सेल बहुत सारे काम परफॉर्म करती है, जैसा कि मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सेल बहुत सारे काम परफॉर्म करती है, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे काम होते हैं। ऑल द फंक्शंस कैरीड बाय अस आर परफॉर्म बाय द सेल, हमारे सेल के द्वारा ही परफॉर्म किए जाते हैं। अब सेल काम कैसे करेगी, तो इसका मतलब हम काम क्यों कर पाते हैं। देखिए हम बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि हमारे अंदर क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। अब सेल बहुत सारे काम क्यों कर रही है, तो इसका मतलब सेल के अंदर भी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, तो इसका मतलब सेल परफॉर्म बिकॉज ऑफ द सेल परफॉर्म द फंक्शंस, सेल के अंदर भी बहुत सारे काम होते हैं बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गन्स। सेल किसके कारण अपने काम परफॉर्म करती है, बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स की वजह से सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं। सो सेल परफॉर्म द फंक्शंस बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गन्स, सेल ऑर्गन्स दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स कहलाते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जैसे हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन हैं, ऑर्गन की मदद से हमारे काम होते हैं सारे, ठीक इसी प्रकार से सेल के अंदर भी हमारी बॉडी जो काम होते हैं वो किसकी मदद से हो रहे हैं, सेल के अंदर। तो सेल क्यों कर पा रही है इन सारे कामों को, बिकॉज ऑफ द ऑर्गन्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सेल तो बहुत छोटी है, तो सेल के अंदर जो और भी पॉइंट्स हैं और भी स्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत ज्यादा छोटे साइज के, स्मॉल साइज के, तो ऑब्वियसली हमें दिखाई नहीं देंगे। वी कैन सी ओनली बाय द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप, अनदर टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। इट मीन्स कि सेल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर द स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द सेल, कैन बी सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, एंड दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। क्या कहलाते हैं ये, सेल ऑर्गेनल्स। और वी कैन सी द स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल, सेल की स्मॉलेस्ट ऑर्गन कैन बी सीन ओनली बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। हम उनको क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स सेल परफॉर्म द फंक्शंस, ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस, वेरियस फंक्शन परफॉर्म करती है। सो वी कैन से सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। यही कारण है कि हम सेल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहा जाता है। यहाँ देखेंगे ऑर्गेन अब यहाँ देखते हैं ऑर्गेनिज्म शो वेराइटीज इन सेल नंबर, शेप एंड साइज, ठीक है। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी सेल नंबर डिफर करता है, उन सेल का शेप और साइज अलग अलग होता है। तो हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व द स्टडी एंड लिविंग सेल, दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। साइंटिस्ट कैसे ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि वो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं ताकि वो किसी भी चीज को बड़ी करके दिखा सके। स्टेन्स डाई आर यूज टू कलर द पार्ट ऑफ द सेल टू स्टडी द डिटेल स्ट्रक्चर, स्टेन यूज किए जाते हैं, कलर डाई होती है, जो कलरिंग एजेंट्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं सेल को कलर करने के लिए, ताकि जो है सेल का डिटेल स्ट्रक्चर स्टडी किया जा सके। दीज आर द मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, सबका शेप और साइज अलग अलग होता है। इट मीन्स दे ऑर्गन्स ऑल्सो वेरी इन शेप, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स। तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं, अब जैसे शेर चीता की बात करूं, चूहे की बात करूं, आप एलिफेंट की बात करें, तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ सेल्स डिफर करते हैं। अगर एलिफेंट ले लें और चूहे में बहुत फर्क है, चूहे में नंबर ऑफ सेल्स कम है और
एलिफेंट में नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, लेकिन क्योंकि एक से ज्यादा सेल है तो वो था यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स। लेट अस स्टडी अबाउट द सम ऑफ देम। बहुत सारी सेल्स होती हैं, हर सेल का अपना अपना काम होता है, उसी के अकॉर्डिंगली उनकी क्या होती है, शेप निर्धारित की जाती है। तो नंबर ऑफ सेल्स, जैसे कि मैंने अभी आपको ये कराया ही था, नंबर ऑफ सेल में number of cell, can you guess the number of cell in a tall tree or on a huge animal like the elephant? The number runs into billion and trillion. बहुत सारा बिलियन और ट्रिलियन में सेल्स होती हैं। ह्यूमन बीइंग हैज अ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स होती हैं। ए बिलियन इज 1000 मिलियन। 1000 मिलियन का 1 बिलियन होता है और 1000 बिलियन का 1 ट्रिलियन होता है। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रन्स इनटू द बिलियन एंड ट्रिलियन, हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं। ह्यूमन बॉडी हैज अ ट्रिलियन ऑफ सेल्स। ट्रिलियन ऑफ सेल्स होती हैं, यानी 1 ट्रिलियन में होता है 1000 बिलियन होते हैं। ठीक है, तो विच वेरी इन शेप एंड साइज। तो हमारी बॉडी में बहुत सारी सेल्स हैं, सभी का शेप और साइज अलग अलग है। इट मीन्स कि हमारे में बॉडी में नर्व सेल होती है जो ब्रेन में होती है, उसकी शेप अलग है। बोन सेल होती है वो अलग शेप में है। ब्लड सेल्स होती हैं वो अलग शेप में। सो शेप और साइज डिपेंड करता है उनके फंक्शन पर कि वो किस टाइप का काम परफॉर्म करती है, उसी के आधार पर उनकी शेप और साइज निर्धारित की जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं इसमें। ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। जो ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने होते हैं आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। मल्टी मतलब मैनी, सेलुलर मतलब सेल, ऑर्गेनिजम्स। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट। The number of cell being less in a smaller organism does not in any way affect the functioning of the organism. ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म। मान लो चूहा है, चूहे के अंदर नंबर ऑफ सेल्स कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो फंक्शंस हैं, उसकी बॉडी के फंक्शंस पर इफेक्ट पड़ेगा, ऐसा नहीं है। यू विल बी सरप्राइज दैट टू, चाहे वो कम हो ज्यादा हो, फंक्शन परफॉर्म करता है, सेल परफॉर्म करती है, तो उसी के आधार पर बॉडी जो होती है सारे काम परफॉर्म करती है। यहाँ तक कि जितने हमारी बॉडी एक मल्टी सेल बॉडी काम परफॉर्म करती है, ठीक इसी प्रकार से सारे काम यहाँ तक कि एक सिंगल सेल अमीबा जैसा एक स्ट्रक्चर जो कि एक सिंगल सेल से बना है, वो भी सारे काम परफॉर्म करता है। सो द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन नंबर लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनिज्म। You will be surprised to know that an organism with billion of cells begins life as a single cell. You will be surprised to know that an organism, एक organism जिसमें बहुत सारी सेल्स हैं, begin life as a single cell, जो कि मैंने आपको बताया कि हम एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इतनी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के बावजूद भी हमारी जो लाइफ होती है वो एक सिंगल सेल से ही शुरू होती है। दैट इज कॉल्ड अ फर्टिलाइज्ड एग। वो क्या कहा जाता है? फर्टिलाइज्ड एग। द फर्टिलाइज्ड एग सेल मल्टीप्लाइज एंड नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज एज द डेवलपमेंट प्रोसीड। जैसे जैसे डेवलपमेंट प्रोसीड होता है, वो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो धीरे धीरे क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है, यानी डिवाइड करता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसमें बॉडी के पार्ट्स अपेयर हो जाते हैं और एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो होती है तैयार होती है। ठीक है, सो लुक एट द बोथ फिगर ए एंड बी। इनको देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये फिगर बने हुए हैं। अमीबा एंड पैरामीशियम बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। दोनों ही किससे बने हैं? सिंगल सेल से। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, सो दे आर कॉल्ड द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहलाते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। ठीक है, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी वो सारे काम परफॉर्म करता है, लाइक उसमें डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सारे काम, ग्रोथ होती है। ऑल द फंक्शंस नेसेसरी फॉर लाइफ आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल जस्ट लाइक द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म। जैसे एक मल्टी सेलुलर बॉडी, हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे काम करते हैं, ठीक इसी प्रकार से एक सिंगल सेल का जो स्ट्रक्चर है वो भी उन सारे कामों को परफॉर्म करता है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑर्गन, दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है सिंगल सेल अमीबा का, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे स्मॉलेस्ट ऑर्गन्स पाए जाते हैं जिनकी मदद से वो सारे कामों को परफॉर्म करता है। ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर एंड डाइजेस्ट फूड। वो भी फूड को डाइजेस्ट करता है, एक्सक्रीट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकालता है, ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है, नई संतान को जन्म देता है। तो यानी जैसे हमारी बॉडी काम करते हैं वो सारे काम उसमें परफॉर्म होते हैं। इट मीन सिमिलर फंक्शन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड बाय द ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू। यानी हमारी बॉडी क्योंकि बहुत सारे मल्टी सेलुलर बॉडी है तो बहुत सारे काम उसमें परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, उतना ही नंबर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा होता है, तो ये सब मिलकर हमारी बॉडी में सेल्स मिलकर ग्रुप बना लेती हैं, ग्रुप से ऑर्गन बनते हैं और यही कारण है कि सारे काम परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से एक सिंगल सेल है वो भी उन सारे कामों को परफॉर्म करती है बिकॉज ऑफ द सेल ऑर्गन्स, दीज आर कॉल्ड द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है,
तो बाय द ग्रुप ऑफ फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यू इन टर्न फॉर्म ऑर्गन। ये तो मैंने अपनी हमारी बॉडी में बताया कि मल्टी सेलुलर बॉडी में सारे काम परफॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारा नंबर ऑफ वर्क बहुत ज्यादा है, तो उतने ही काम को आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या करा कि जो सेल्स हैं वो सेल एक जैसा काम करती हैं, उनका ग्रुप बन जाता है टिश्यू, जैसे कि मैंने आपको इनिशियली बताया था। जो टिश्यू एक जैसा काम करते हैं वो फिर से एक ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप कर लेते हैं, और वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। और जो ऑर्गन एक जैसा काम करते हैं फिर से वो एक ग्रुप बना लेते हैं, और क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इस तरह से एक मल्टी सेलुलर बॉडी के काम परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।